गरीब का भाग्य। बहुत समय पहले की बात है, जब रायपुर नामक गांव में हरिदास नाम का एक कुम्हार अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब वह काफ़ी बूढ़ा हो चला था और उसका जवान बेटा वीरेन काम धंधे के नाम पर एकदम लापरवाह था। हरिदास ने कई बार उसे अपना कुम्हारी का हुनर सिखाने की कोशिश की, लेकिन वीरेन ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। समय बीतता गया और बुढ़ापे व बीमारी के कारण हरिदास इस दुनिया से चल बसा। वीरेन की माँ गौरा देवी ने दुख के साथ बेटे से कहा, अब तेरे पिताजी नहीं रहे बेटा, अब हमें तुझसे ही उम्मीद है। कुछ काम धंधा कर, वरना घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वीरेन को बात लग गई। उसने माँ से वादा किया और काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव समंदर के किनारे बसा था, सो वीरेन चलते चलते समुंदर तक जा पहुंचा। वहीं उसने एक बड़ा समुद्री जहाज देखा और मौके का फ़ायदा उठाकर उसमें सवार हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र के बीच एक भयंकर तूफान आया और जहाज टुकड़ों में बिखर गया। पर ईश्वर की कृपा से वीरेन को एक बड़ा लकड़ी का तख्ता मिल गया, जिससे वह तैरते हुए किसी अनजाने तट पर जा पहुंचा और बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसे नहीं पता था कि वह कौन सी जगह पर है। वह लड़खड़ाते कदमों से चलकर एक बाजार तक पहुंचा, लेकिन तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और सवाल करने लगते हैं। वीरेन खुद को करण नाम से परिचित कराता है और कहता है कि वह रायपुर से आया है। समय भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। सज्जन वेशभूषा वाला व्यापारी, नाम था विक्रमसेन। वह लोगों को डांट कर हटाता है और करण को अपने साथ अपने आलीशान घर ले आता है। खाना खिलाने के बाद करण की पूरी कहानी सुनता है और पूछता है, क्या तुम चरणदास काका को जानते हो? करण कहता है, बहुत अच्छे से। उनका छोटा बेटा मनोहर मेरा बचपन का साथी था, लेकिन वह तो बचपन में ही कहीं गुम हो गया था। यह सुनकर विक्रमसेन करण के गले लग जाता है और भावुक होकर कहता है, दोस्त, मैं ही मनोहर हूँ। फिर वो बताता है कि कैसे उसे एक गिरोह ने उठा लिया था और कैसे वह इस देश रतनगढ़ में आकर एक अमीर व्यापारी बन गया। विक्रमसेन अब करण को समझाता है, तू यहाँ पर खुद को कुम्हार मत बताना। यहाँ के लोग तुझे नीचा समझेंगे। मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तू भी जल्द ही रतनगढ़ का सबसे बड़ा व्यापारी कहलाएगा। अगले दिन सुबह विक्रमसेन उसे कीमती रेशमी वस्त्र, एक पगड़ी और एक थैली भर अशर्फियाँ देता है और उसे शहर के बड़े बाजार भेजता है। वहाँ उनकी पहचान एक धनाढ्य व्यापारी के रूप में होती है और लोगों में उसकी खूब चर्चा होती है। लेकिन करण की दरियादिली भारी पड़ जाती है। वह थैली की थैली फकीरों में लुटा देता है और जल्द ही उसके दान पुण्य की चर्चा पूरे नगर में फैल जाती है। जब राजा हेमराज को यह खबर मिलती है कि कोई बड़ा व्यापारी अपने ऊँटों के काफिलों के साथ आने वाला है और अशर्फियाँ बांट रहा है, तो उसकी लालच भड़क उठती है
वह करण को दरबार में बुलवाता है। अब आगे क्या होता है? क्या राजा करण की सच्चाई जान पाता है? क्या करण को दंड मिलता है या उसकी दरियादिली उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाती है? यही कहानी का असली मोड़ है। करण को जब राजमहल से बुलावा आया तो वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन विक्रमसेन ने उसे समझाया, डर मत, तू राजा के सामने झुकेगा नहीं। तेरा आत्मसम्मान ही तेरा सबसे बड़ा धन है। राजाओं को भी झुकना पड़ता है सच्चे दिल और नेक इरादों के आगे। करण ने साफ सुथरे वस्त्र पहने, माथे पर केसर का तिलक लगाया और आत्मविश्वास से भरा हुआ राजमहल पहुंचा। राजा हेमराज ने उसे सम्मान सहित बुलाया, लेकिन आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सेठ करण जी, आपने नगर में खूब धन बांटा, लोग आपकी उदारता के किस्से सुना रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा खजाना है जो कभी खाली नहीं होता? करण ने बिना डरे जवाब दिया, महाराज, खजाना तो ईश्वर देता है, मैं तो केवल उसका माध्यम हूँ। अगर किसी भूखे को खाना न दूँ, किसी नंगे को वस्त्र न पहनाऊँ, तो इस जीवन की क्या कीमत? राजा थोड़े असहज हो गए, लेकिन फिर भी बोले, आपके ऊँटों के काफिले का इंतजार है। नगर में चर्चा है कि उसमें अनमोल रत्न और स्वर्ण भरा है। हम आपके स्वागत की तैयारी करना चाहते हैं। करण मुस्कुराया, महाराज, काफिला आएगा, समय आने पर सब देखेंगे। राजा ने सोचा, ये व्यक्ति बहुत चतुर है, इसे अभी पकड़ना ठीक नहीं। इसका काफिला आए फिर देखते हैं। महल से लौटने के बाद करण ने विक्रमसेन को सब बताया। विक्रमसेन हंसते हुए बोला, अब वक्त आ गया है असली खेल दिखाने का। हम मिलकर एक योजना बनाएंगे जिससे राजा को सबक भी मिलेगा और तेरी सच्चाई भी उजागर नहीं होगी। अगले दिन करण ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि उसका ऊँटों का काफिला अगले 7वें दिन रतनगढ़ में प्रवेश करेगा और वह दिन नगर के लिए दया और भक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हर गली में बात फैल गई, धनवान करण सेठ का काफिला आ रहा है। नगर सजने लगा, राजा की आंखों में चमक आने लगी और अब सबको इंतजार था उस दिन का जब सच्चाई, चालाकी और उदारता तीनों की टक्कर होगी। 7वां दिन आया। नगर के कोने कोने में सजे तोरण, फूलों की मालाएं और बच्चों की टोली गा रही थी। आ गया ऊँटों का काफिला, आएगा सौभाग्य का सिलसिला। नगर के बाहर राजा हेमराज अपने दरबारियों के साथ पालकी में विराजमान थे और जनता उत्सुकता से देख रही थी कि आखिर इस काफिले में है क्या। दूर से धूल उड़ी और ऊँटों की एक लंबी कतार नजर आई। आगे आगे ढोल नगाड़े और पीछे साधारण से ऊँट जिन पर बोरियां लदी थी। राजा ने आंखें सिकोड़ कर देखा, ये क्या, ये तो सामान्य ऊँट हैं, रत्न कहाँ हैं?
करण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही है मेरा खजाना। एक दरबारी ने बोरियों की जांच की। उसमें थे पुराने कपड़े, रूखी सूखी रोटियां और टूटे फूटे बर्तन। राजा हक्का बक्का, ये मजाक है? उसने गरज कर पूछा। करण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं महाराज, ये उन गरीबों के लिए है जो भूखे हैं, नंगे हैं और जिन्हें आपने वर्षों से अनदेखा किया। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरे ऊंट हीरे मोती लाएंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि काफिला आएगा और वह आ गया, मानवता और सेवा का संदेश लेकर। राजा को क्रोध आ गया। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। करण ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं तो खुद वर्षों तक मूर्ख था, जब मैं सोने के पीछे भागता था। लेकिन अब मैं जान गया हूँ, सच्चा धन किसी को हंसी, मदद और उम्मीद देना है। मैंने आपको भी वही दिया है, एक आईना। दरबार में सन्नाटा छा गया। जनता में से किसी ने ताली बजाई। फिर धीरे धीरे तालियों की गूंज पूरे नगर में फैल गई। राजा मौन खड़ा रहा। तभी विक्रमसेन सामने आया और बोला, महाराज, एक साधारण कुम्हार का बेटा आज आपकी आंखों में आंखें डालकर सच्चाई कह रहा है। क्या ये खुद में हीरो नहीं? राजा को पहली बार शर्म महसूस हुई। उसने करण की ओर देखा, फिर गर्दन झुका दी। राजा हेमराज की आंखों में पहली बार पश्चाताप झलक रहा था। उसने अपनी राजसी तलवार नीचे रख दी और करण के पैरों की ओर झुका। न तू तो आज सच्चा राजा निकला करण। तूने वो काम कर दिखाया जो मेरी सत्ता और सोने का खजाना कभी नहीं कर सका, लोगों के दिल जीतना। करण सकुचाया बोला, महाराज, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो एक इंसान को करना चाहिए। भूखों को भोजन, नंगों को वस्त्र और टूटे हुए दिलों को उम्मीद देना। राजा ने दरबारियों के सामने घोषणा की। आज से इस नगर में कोई भूखा नहीं सोएगा। हम एक विशेष कोष बनाएंगे जहां हर अमीर व्यापारी, हर मंत्री और स्वयं राजा भी योगदान देंगे। इस कोष का संचालक होगा करण। नगर के लोग खुशी से झूम उठे। उसी दिन नगर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल सभा हुई, जहां विक्रमसेन ने मंच पर आकर कहा, आज से इस नगर में असली सम्मान बुद्धि, करुणा और सेवा को मिलेगा, न कि केवल धन और ताकत को। करण को जन सेवक शिरोमणि की उपाधि दी गई और उसके घर के सामने लगी पुरानी टूटी माटी की दीवार की जगह अब एक बड़ा पाठशाला और सेवा केंद्र बना, जहां लोग निस्वार्थ भाव से मदद करने आते थे। विक्रमसेन और करण दोनों ने मिलकर नगर को एक ऐसे स्थान में बदल दिया जहां हर बच्चे को शिक्षा, हर बुजुर्ग को सम्मान और हर भूखे को खाना मिलता था। और उस दिन से जब भी कोई ऊँटों का काफिला नगर में आता,
बच्चे कहते, देखो उम्मीद लौट आई है। कभी कभी असली हीरा वही होता है जो धूल और साधारण कपड़ों में छिपा होता है। नाम, पद और धन से ऊपर होती है कर्म की महिमा। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।